नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार। जंदरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु, नमो 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 सब संत। जंदरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरे। गुरुर साक्षात परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्ये, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाय। मिले तो दंडोवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, किनके लागू पाय। बलिहारी गुरुदेव ने, गोविंद दियो मिला। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किया, नासत विघ्न अनेक। भक्ति शिरोमणि रामरी, सुमरिया सरसी काज। रामानंद यो कहत हैं, मोड़ा ध्यावे आज। सतगुरु सहती वीनती, मन का मत्सर मेट। रामदास को दीजिए, भक्त माल जस भेंट। बोलो राम जी महाराज की। सभी बड़े भाव और प्रेम के साथ जयकार करो। जहाँ संत महापुरुषों री अपा जे जयकार करा हाँ, वे सब महापुरुषों री कृपा आपे जीवों माते व्या करे है। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली सियाभर रामचंद्र भगवान की। मोर मुकुट बंसी वाले की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। श्री कैलाशपुरी जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। सद्गुरुदेव भगवान की। बोली गौ माता की। सब बोलो राम। बड़े भाव और प्रेम मेरे साथ सब साथ बोलो राम। अनंत कोटि
ब्रह्मांड नायक परात पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। रामसनेय संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी महाराज, वे भक्तमाल जी रे समस्त भक्तों रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचासीन विराजित श्रद्धेय श्री तुकाराम जी महाराज, आप श्री चरणों में प्रणाम। संत रामदास जी महाराज विराजित, आप सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु, गुरुदेव री मेहर और दया सु आप समस्त धर्म नगरी प्रेम नगरी बुनरावता ग्रामवासियों री हार्दिक भावना सु कैलाशपुरी जी महाराज रे मंदिर पावन प्रांगण में गौ सेवार्थ सप्त दिवसीय श्री भक्त चरित्र भक्तमाल सत्संग श्रवण करने रो आपा सब लोगों ने सुंदर अवसर मिलो है। वास्तव में ही आपा सभी लोग बहुत भाग्यशाली हाँ। सजनों, 7 दिन तक भगत चरित्र श्रवण करने रो सौभाग्य प्राप्त हुई और साथ ही गौ माता री सेवा करने रो सुंदर सौभाग्य भी आपे सब लोगों ने प्राप्त हुई है। सजनों, ये सब आप सब ग्रामवासियों री हार्दिक भावना रो ही परिणाम है कि आज पहले 2 वर्ष पहले लगभग ये मंदिर प्रांगण में ही गौ सेवार्थ कथा हुई। ठीक 2-2.5 वर्ष बाद वापिस आज ही प्रांगण में ही बैठ और अपने सभी लोग गौ सेवार्थ सत्संग रो लाभ ले रिया हाँ। आज प्रथम दिवस विशाल शोभा यात्रा रे साथ, कलश यात्रा रे साथ आपे श्री भक्तमाल जी महाराज वे श्री वाणी जी महाराज ने विराजित करिया। सजनों, भक्तमाल ग्रंथ काई है, सबसे पहला तो आपने ये जानकारी होनी चाहिए, ये भक्तमाल ग्रंथ कहीं है, ये भक्तमाल कथा कहीं है। देखो सजनों, भक्तमाल ग्रंथ एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये ग्रंथ में विभिन्न संतों री, भक्तों री, वे महापुरुषों री दिव्य जीवन लीला रो वर्णन है कि भाई फलाने भक्त की जगह आपरो जन्म हुयो, कुण आपरा गुरु हा, कैसे आपरे जीवन में भक्ति रो अंकुर उदय हुयो और की विधि परमात्मा री प्राप्ति हुई। आपने कहने रो तात्पर्य, भक्तमाल ग्रंथ में भक्तारे दिव्य जीवन चरित्र रो लेखन है। सजनों, भक्तमाल के अंदर निर्गुण और सरगुण दोनों भावों रा संतों री जीवनी सरल रूप में लिखी गई है। सजनों, भक्तमाल ग्रंथ रा प्रथम रचनाकार 16वीं शताब्दी में संत नाभादास जी महाराज हुआ, जो भक्तमाल ग्रंथ की रचना करी। सतयुग सु लेर कलयुग तक अनेक अनंत जो भक्त हुआ, वे भक्तारे जीवन रो वर्णन करियो। सजनों, भक्तमाल ग्रंथ की रचना बाद में
खूब संत और भी करी, सुखसारण जी महाराज टालनपुर, खेड़ापा आदि आचार्य रामदास जी महाराज। भक्तमाल रो अर्थ, भक्तमाल ग्रंथ रे अंदर भक्तों री जीवनी सरल रूप से लिखी गई है। सजनों, भक्तमाल सत्संग सुनने रो कई लाभ व्या करे है, भगत चरित्र सुनने से कई लाभ हुए है। देखो सजनों, भगत चरित्र सुनने से अपने हृदय रे अंदर भी भक्ति भावरी जागृति वे है, भक्ति रो अंकुर उदय वे है। संतों री जीवनी मन में परमात्मा रे प्रति, वे परमात्मा रे नाम रे प्रति प्रेम और विश्वास पैदा करया करे। ओहो, इतरे भक्तों रा कार्य भगवान सारिया, ऐसी भगवान रे नाम री शक्ति है। ये प्रसंग सुनने से अपने हृदय रे अंदर भी भगवान रे प्रति प्रेम पैदा हुए है, भगवान रे नाम रे प्रति विश्वास पैदा हुए है। पहलो लाभ ये है। फिर सजनों, भगत चरित्र सुनने से अपने मन रे विचारा रो जो है शुद्धिकरण रहे। भगत चरित्र सुनने से नकारात्मक विचार है वो दूर व्या करे है, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है इत्यादि, मन शांत हो जाया करे है। सजनों, भगत चरित्र सुनने से मानव जीवन रो उद्देश्य समझ में आवे है। मानव जीवन में भक्ति और कर्म रो महत्व समझ में आवे है कि ये मानव जीवन आपने क्यों मिलियो है। ये मनुष्य जन्म में आए आपने कई करना चाहिए, और ये मानव जन्म में आए आप कई कर रही। मनुष्य जन्म रो ठीक ढंग से उद्देश्य समझ में आवे भगत चरित्र श्रवण करने से। संतां रो जीवन आपा लोगा ने प्रेरणा देवे है कि की तरह संत भगत कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति और सद्गुणों माते टिकिया रहा। भगत चरित्र सुनने से ये मालूम पड़े है कि वे जो भगवान रा भक्त विया, वे भी अपनी तरह कोई साधारण परिवार में ही जन्मिया, वे भी कोई किसान रा बेटा बेटिया। भगत चरित्र सुनने से ये पतो चाले कि बे संत भगत खेती रो काम भी करता, घर रो काम भी करता, और ग्रह कार्य करते करते भगवान रो भजन कर और परमात्मा री प्राप्ति कर ली। बताओ आप, जद भक्त माल रे अंदर आपे फूली बाई धन्ना भगत रा प्रसंग सुना, जद आपा ने पतो चाले, सिरियादे माता रो प्रसंग सुना तो पतो चाले कि कैसे फूली बाई गाया चराता, कैसे धन्ना भगत खेती रू काम करता, कैसे सिरियादे माता बर्तन बनाती और साथ में भगवान रो नाम भी लेती, और कैसे सहज भक्ति सु मैंने परमात्मा प्राप्त हुआ, वे परमात्मा री प्राप्ति करी और पूजनीय वंदनीय बनिया। भगत चरित्र सुनने से आपने ये ज्ञान लिया करे है। सजनों, भगत चरित्र सुनने से परमात्मा रे प्रति अनुराग हुआ करे है और संसार से विराग हुआ करे है। ये भगत चरित्र सुनने रो लाभ है सजनों। अब सुननो कैसे है, सुनने री भी विधि बताई, कई नियम रे साथ अपाने ये भगत चरित्र री सत्संग सुननी है। नियम ये है प्रथम में तो कि हमेशा समय माते आनो है। समय माते आनो, जैसे 12 बजे 3 बजे तक री समय है तो समय माते आनो है। टाइम तो 12 बजे रे द्योड़ी थे 2 बजे आओ, ये नियम नहीं है। क्योंकि आप 2 बजे आओ जन प्रसंग जो है पूरा सुनीजे नहीं, आप आध बीच में आप प्रसंग सुनो तो ठीक ढंग से बात समझ में नहीं आवे। कोई भी आप कटी जाओ, 2 आदमी बात करे, आध बीच में जाए आप बैठो तो आपने वो बात ठीक पूरी समझ में नहीं आवे। यदि पूरी समझनी है तो शुरुआत तो श्रवण करना पड़ी जीवन। तो समय माते आप सबने सत्संग में पधारनो है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, सत्संग में आई और अपने आसन माते बैठ जाना। पहला आवे जिका ने बैठनो आगे,
और पचे आवे जगह ने बैठनो पीछे, बाद में आवे और आगे बैठने की कोशिश करे है, ये गलत है। ये सत्संग की मर्यादा नहीं। तो सत्संग में प्रथम तो अपने उठनो बैठनो सीखना है। आगे आवे वो पहले बैठो, पीछे आवे पीछे बैठ जाओ, फिर बैठ सत्संग ने श्रवण करनी है। पहलो ही साधन है श्रवण करनी, सुननो। यदि अपने सत्संग ने, संतों री बाता ने, भक्तों री कथा ने ठीक ढंग से सुनाला नहीं सुना तो कहीं समझ ना आई, बताओ आप। सुनते समय अपनो पूरा ध्यान होना चाहिए, एकाग्र, एक चित्त सु अपने इस सत्संग में सुननी है। अटे बैठा और यदि ध्यान अपनो सत्संग में नहीं है तो अटे बैठा तो भी नहीं सुनी जाए। ध्यान दूसरी जगह जाते ही सुनी जनो बंद हो जाया कर। कई बार कन बेटा बेटा ध्यान दूसरी जगह जा जन कहनी पाची कह रहे मैं ध्यान कुन दियो। तो ध्यान होना जरूरी, सिर्फ कान वेना जरूरी नहीं है, ध्यान होना जरूरी है। आप रो ध्यान वेला तो या आपने ठीक ढंग से कोई बात समझ में आवेगा। तो पहली है श्रवण। दूसरी बात है सत्संग में आया रे बाद में कोई भी प्रकार की बातचीत नहीं करनी है, दूसरी बात नहीं करनी है। कि नहीं सत्संग में आयर बैठ गा और दूसरी आपने बातें कर दिया। हाँ, सत्संगत में आय के बात चलावे और उस अपराधी जीव को और 3 लोग नहीं ठोर। सत्संग में आए और कोई संसारिक बातें करे है, अन्य बात करे है, तो सजनो वो पापरो भागीदार है। अपा तो अटे अच्छो पुण्य लेने आया हाँ, और यदि सत्संग में बैठकर बात कराला तो सजनो ये एक प्रकार वो सत्संग में बैठकर बात करनी अपराध। क्योंकि अपा भी नहीं सुना और कोई पास बैठो बिन भी नहीं सुनने था। तो सत्संग में आया रे बाद में कोई अन्य बात नहीं करनी। सत्संगत में आकर बात चलावे और उस अपराधी जीव को 3 लोग नहीं छोड़, बिल्कुल चुपचाप हो और अभी जैसे आप बैठा हो वैसे ध्यान पूर्वक सत्संग सुननी है। ये नियम है। अगलो नियम ये है कि केवल सुनना ही नहीं है, ये बात ने अपने हृदय में धारण करनी है। आज नहीं एक अड़नू हुण नड़नू काट दो तो फिर तो अर्थ कहीं निकली भाई। अड़नो सुन की कान और अपने हृदय में ये बात ने उतार लेनी। बताओ, अपना दुर्गुण छोड़ना है, सदगुण धारण करना है। 7 दिन सत्संग होने बाद में घरा ने कहना जोईजे कि वास्तव में भाई सत्संग हुण तो आया है कि भरत तो पड़ियो है। बताओ आप, सत्संग होना बेरी बे चुगलियां बेरी बे बातें संसारी, तो फिर कहीं लाभ मिले है? बताओ, कोई लाभ नहीं मिले है। सत्संग और संतों की बाता ने अपने हृदय में धारण करनी है। देखो अपने मध्य में अमंडा धामसू परम पूज्य किशनदास जी महाराज पधारिया। एक बार जोरदार ताली द्वारा रो स्वागत। और साथ ही सीताबाई जी महाराज भी पधारिया है, आप रो भी स्वागत सत्संग सभा में। बोलो राम जी महाराज की, बोलो गौ माता की। तो सजनो, सत्संग की जो बात है भी बात ने अपने हृदय में उतारनी, हृदय में बिठानी। लाभ जद ही वही सजनो, वरना अपना आयर सत्संग में बैठ गा अपनी समय व्यतीत करा और बात ने हृदय में धारण नहीं करा, तो फिर तो अपनी समय भी ऐसे चली जाए और मिले भी कुछ नहीं। ध्यान सुननो, अन्य बातचीत नहीं करनी, समय माते पधारनो और ये बाता ने अपने जीवन में चरितार्थ करनी, जद ही सत्संग रो लाभ वेला। और ये सत्संग है, ये गौ सेवार्थ हो रही। फिर मुख्य जो उद्देश्य है वो गौ माता री सेवा रो है। सत्संग भी हो जावे, सबने सत्संग रो लाभ भी मिल जावे और साथ में गौ माता री सेवा भी हो जावे, तो यथा योग्य आप सबने गौ सेवा भी करनी है। और जो भी भगत सत्संग में आवे है, मैंने निवेदन रह लो, हमेशा आप हमेशा सुनने वाला है 7 दिन, मैंने चाहे थोड़ो थोड़ी भी दो, हमेशा कुछ ना कुछ सेवा करनी है।
अठे जो भी सजनो आरती वेला सत्संग रे बाद हमेशा आरती वेला तो आरती में जो भी धनराशि आवेला वो सारी गौ माता री सेवा में ही दी जावेला। अटे आप सत्संग में मैं लोगा ने भी कोई भेंट करोला तो वो सारी भेंट ही गौशाला में वेला। समझ गया ना आप? तो नहीं संकोच, ये गौ सेवार्थ कथा हो रही है तो आप सब जो भी भक्त लोग यथा योग्य धन भी ला सको हो, दान भी ला सको हो। अन्य कोई अपने यथा जो गेहूं है, बाजरी है, गौ माता री सेवा। तो सजनों, सत्संग और सेवा एक पंतर दो काज हो गया। सत्संग री सत्संग होनी जाए, सेवा री सेवा हो जाए। सजनों, सेवा रो बड़ो भारी महत्व है। सेवा रीजे साइया, सेवा रीजे साध, रज्जब महिमा क्या करूं, सेवा है आगम आगा। सेवकरी रक्षा करे, सेवकरी प्रतिपाल, सेवकरी 12 छड़ेर दादू दीन दयाल। भगवान सेवकरी रक्षा करिया करे, जो सेवा करे है मेरे माते भगवान री कृपा होया करे है। सजनों बताओ, और गौ माता री तो महिमा कराउती ही कम है। सजनों कितनी गौ माता री महिमा कराउती ही कम है। अपना वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ बढ़िया पड़िया है गौ माता री महिमा सु। बस यही बात समझनी है, गौ सेवा करनी है। देखो पूर्व में आप पधारिया ग्रामीण लोग के सत्संग करने में क्यों थोड़े दिन रुको आप, 1-2 साल तो गैप पीछे होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने भी ज्यादा बाहर नहीं पड़े हैं। तो देखो अब काफी समय भी हो गई है, तो तन मन रे साथ आप लोगों ने सेवा करनी है और सत्संग रो लाभ ले और अपने जीवन में सफल बनाना है। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलिया करे सजनों। तो आओ आज प्रथम दिवस एक बदावना रे साथ आज अपने भक्त चरित्रिक सत्संग जो श्रवण कराला। बोलो राम जी महाराज। आज हमारे राम जी सायब घर आया। आज हमारे राम जी सायब घर आया। मंगला चार चारों आनंद बरसाया। आज हमारे राम जी तन मन धन करूं, हाँ चौके पुराऊं जय मोतिया। दसे चंदन लगाऊं, चौक पुराऊं जय मोतिया। हो बस चंदन लगाऊं, 5 पदार्थ
तन मन धन करूं वारणा, पर दक्षिणा दीजे तन मन धन करूं वारणा, पर दक्षिणा दीजे शीस हमारो लेके न्योछावर कीजे, शीस हमारो जय हो न्योछावर कीजे, आज हमारे सायब घर आया, आज हमारे राम। हमारा हे सती वो सुख सागर नाया, भाग हमारा हे सती ये सुख सागर नाया, दादू साने दर्शन भया, मिल गया भवन राया, दादू साने दर्शन भया, मिल गया त्रिभवन राया, आज हमारे राम वो सायब घर आया, मंगलाचार वो आनंद बरसाया, आज हमारे राम जी। बोलो राम जी महाराज की। ऐसे दादू दयाल जी महाराज जद संतों रा दर्शन करिया, भगवान रे प्यारे भक्तों रा दर्शन हुआ तो बड़ी प्रसन्नता हुई, और ऐसे बधाओ गाने लगे, हमारे राम जी साहिब घर आया और मंगलाचार चारों दिस बयार आनंद बरसाया। अरे आज संत महापुरुषों रा दर्शन हुआ, ऐसे प्रतीत हो रही है कि आज तो मारे घर और मने राम जी ही दर्शन दे दिया है। देखो सजनों, परमात्मा रा दो रूप है, एक तो सरगुण और एक निर्गुण। निर्गुण निराकार परमात्मा री स्तुति कैसे वह है, वो तो निर्गुण है, निराकार है। तो प्रेम रे द्वारा, प्रीति रे द्वारा, नाम सुमरण रे द्वारा, सुरति रे द्वारा, अंत्यकरण री सूक्ष्म वृत्तियों रे द्वारा भी परमात्मा री भक्ति हुआ करे है, और अंतर्मुख साधनों रे द्वारा भी निर्गुण निराकार परमात्मा रा दर्शन हुआ करे है। निराकार मन सुरती को प्रेम प्रीति सु सेव, और जे पूजे आकार को तो साधु प्रत्यक्ष देव। निराकार परमात्मा री पूजा कैसे वह है, मन रे द्वारा, सुरती रे द्वारा, प्रेम रे द्वारा, प्रीति रे द्वारा, नाम स्मरण रे द्वारा। निराकार मन सुरती को और प्रेम प्रीति सु सेव, और जे पूजे आकार को तो साधु प्रत्यक्ष देव। और यदि परमात्मा ने सरगुण रूप में देखनी चाहो, कोई के नहीं मैं तो साकार रूप में भगवान ने देखनी चाहूं,
तो भगवान रे भक्तों रा दर्शन कर लो, भगवान रे संतों रा दर्शन कर लो, वो भगवान जैसा ही है। वह मेरे भगवान में कोई अंतर नहीं है। जे पूजे आकार को, यानी परमात्मा ने आकार रूप में देखनी चाहे है तो परमात्मा रो नाम लेने वाला भक्त संतों रा दर्शन कर ले, परमात्मा रा दर्शन सेज में ही हो जाए। कोई कहे मैं बे संतों री सेवा करनी चाहूं, मैं परमात्मा ने भोजन करानी चाहूं, तो परमात्मा कहे यदि तू मने भोजन करानी चाहे तो मारा भक्त ने भोजन कराई दे, बस मैं तृप्त हो जाऊं। जे मोकू तृप्त करे तो साधों के मुख दे। तो सजनों कहने रो अर्थ दादू दयाल जी महाराज कहे संतरा दर्शन ही भगवान रा दर्शन है, संतरी सेवा ही भगवान री सेवा है। और यदि परमात्मा री प्राप्ति भी करनी चाहे तो संतों रे द्वारा ही वे। राम मिलन के कारण जैतू खरा उदास, साधु संग तू सोध ले राम उन्हीं के पास। कोई कहो महाराज मैंने भगवान नु मिलनो है, तो कहो ऐसे कर तू संतोरी सत्संग सुन, संतोरी सत्संग कर, संत जो मार्ग बतावे भी मार्ग माते चाल, तने भगवान सेज में ही मिल जाए। मिलिया है सजनों, संतोरी कृपा हुई, संतोरा दर्शन हुआ, संतोरो ज्ञान सुनियो, तो सामान्य प्राणी ही नहीं, दुराचारी दुष्टी पापी हत्यारा मेरो भी जीवन सुधर गयो और मैंने भी परमात्मा रो साक्षात्कार हो गयो। भगत चरित्र अंतर्गत आज अपने सब लोग महर्षि वाल्मीकि जी रो प्रसंग श्रवण कराला। महर्षि वाल्मीकि जी री जीवनी श्रवण कराला, कैसे सत्संग रे प्रभाव सु, संत दर्शन रे प्रभाव सु परमात्मा रा दर्शन विया बने। तो कहवे महर्षि वाल्मीकि रो जन्म कई जगह ये आयो है कि ब्राह्मण कुल में भी हो, जन्म तो ब्राह्मण कुल में भी हो, पर बचपन में माता पिता छोड़ दिया एक तालाब रे किनारे और भील बेने ले गया। कई जगह ये आवे कि भीलों रे घर ही जन्म हुई। तो सजनों चाहे ब्राह्मण रे घर हो चाहे भील रे घर हो, जाति रो तो कोई कारण है ही नहीं। जाति पाती ना पूछे कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। पर बंगला भाषा में कृतिवास रामायण के अनुसार एरो जन्म ब्राह्मण परिवार में एरो जन्म हुयो, ब्राह्मण कुल में एरो जन्म हुयो, प्रचेता ब्राह्मण। पर बाल अवस्था में ही छोटा जद माता पिता छोड़ दिया और सजनों भील एने ले गया। बालपन में किरातों रे कुसंग में पड़ और ये भी भील हो गया और ब्राह्मण तो नष्ट हो गयो। भीलों रे संग ही रयार बाल्य अवस्था में, भीलों रे पास ही एरो पालन पोषण हुयो भील परिवार में ही। तो सजनों परिवार री प्रथम पाठशाला कहीं विया करे बताओ आप? बालक री प्रथम पाठशाला कहीं विया करे कि परिवार विया करे? परिवार नहीं देकर वो बोलना सीखे है। जैसा परिवार आ लोग भाषा बोले वैसी वो बालक भाषा बोलिया करे। कई बार कह नहीं रहे कि तो सबरी भाषा ही परिवार ही तो मोड़ी है, तो बोले ही ठीक नहीं है, सभी ऐसा ही है। कई बार कहा ना, तो भाषा भी परिवार आ लोग बोले वैसी बोलिया करे। व्यवहार भी वो सीखे है, छोटा बड़ानो आदर तो भी परिवार के अनुसार ही वो सीखे है। और वो कर्म भी कैसा करे कि जैसे कुल परिवार लोग कर्म करे वैसा ही कर्म करे। तो बाल्य अवस्था में किरातों रे कुसंग में पड़
ये भी वैसा ही हो गया। वे बिल भी जीव मारता, ये भी जीव मारने लग गया। देखो आप बिलोरे क्षेत्र में भील आदिवासी लोग जहां क्षेत्रों में रिया करे हैं, तो मेरा छोटा छोटा बालक ही अपने पास हथियार रखे है। कैसा हथियार रखे? वो लकड़ी री वो गिलोल बनाए रखे है, और भी गिलोल रे द्वारा कोई भी बने पक्षी या छोटो कोई जानवर नजर आवे तो गिलोल री मार और भी खत्म कर देवे। और भी जानवर ने खत्म कर पकड़ अग्नि में सेक और खा जावे है। अब ये बात तो अपन ने तो बहुत अटपटी लागे, पर बहने अटपटी नहीं लगे, क्योंकि वे सब ऐसो ही काम करे है। तो किरातों रे कुसंग में पड़ वे भी किरात बील हो गया। जीव हिंसा करने लग गया, जीवों ने मारने लग गया। देखो सजनों, अपने कहा देख भाई, आदमी जेड़ो संग करे ने बिरबेड़ो ही रंग लागे है। जैसो जीवन में संग करे वैसो ही रंग लागे। अच्छा व्यक्ति रे संग सु सुमति उपजे है, और दुर्जन व्यक्ति रे संग सु कुमति पैदा वे। एरे वास्ते जीवन में संग रो बड़ो भारी असर पड़े है, ये पक्की बात है। और मानव माते तो विशेष असर पड़ा है। मानवरा बालक ने यदि जन्मते ही घर में नहीं राख और पशु पक्षियों रे साथ में राख देवे, तो वो पशु पक्षियों की भाषा सीख जाया करे, ये पक्की बात। तो सजनों, बालपने में परिवार में ऐसो देखियो तो जीव मारता, मांस खाता। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो अपनी जाति री ही एक लड़के रे साथ तेरी शादी कर दी, बिलनी री साथ शादी हो गई, बच्चा हुआ। बालक भी 7 बच्चा है, नाम हो रत्नाकर, कई नाम हो रत्नाकर, 7 बालक। अब सजनों, शादी बालक जिम्मेवारी बढ़ गई, तो कहीं करता एक चौराहे पड़तो, 4 रस्ते एक जगह आता है मिलता है। वी चौराहे रे माते शस्त्र ले बैठा रहता, बहुत शक्तिशाली है, शरीर में बहुत शक्ति। कोई भी रस्ते माते आ तो बिरे आडो फिर बिने लूट मार और बिने कुएं में नेक देता। और सजनों, भक्तमाल में आयो है कि केवल ब्राह्मणों ने इतना मारिया हा कि ब्राह्मण जनेऊ पहनिया करे न, तो 7 बैलगाड़ी जनवरी भरी जी भी समय इतना तो ब्राह्मणों ने मारिया। और आसपास कुआ हावे सारा भर दिया, इतना भयंकर हत्यारा हा। 1% भी दिल में दया नहीं। हृदय जो हो वो वज्र जैसो कठोर हो। सजनों, ऐसो रत्ना करो जीवन हो। मिनक मारते बिल्कुल दया नहीं आती। माता पिता रे सामने पुत्रों री हत्या कर देते हो, माता पिता रे सामने पुत्रों री हत्या, पत्नी रे सामने पति री हत्या, भाई रे सामने बहन री हत्या। बिल्कुल ये मन में ही नहीं आता कि मैं कहीं कर ली हूं, दया ही नहीं। सजनों, कहे भी रस्ते ही एक बार 7 ऋषि, 7 ऋषि, जो साधारण नहीं, महान ऋषि कश्यप जी, अत्रि जी, भारद्वाज जी, वशिष्ठ जी, गौतम जी, विश्वामित्र जी और जमदग्नि जी, इन परम तेजस्वी 7 ऋषियों मंडल भी रस्ते रस्ते एक बार निकली। चौराहे माते रत्नाकर बैठो हो, वृक्ष रे नीचे हथियार लियोड़ो, पैरों री आवाज सुनाई दी।
दौड़ियो सामने मारने वास्ते। एक समय सप्तऋषि वन में विचरत आया, मारू मारू कह भील मारने को ध्यावही। मारू मारू कह भील मारने को ध्यावही। बोलो राम जी महाराज की। एक समय सप्तऋषि वन में विचरत आया और मारू मारू कह भील मारने को धावही। रत्नाकर मारू मारू ने आवाज लगाई और सप्तऋषियां ने मारने दौड़े। सप्तऋषि आता देखे बड़े परम तेजस्वी भजनानंदी वृत्त वैरागी सप्तऋषि आपस में चर्चा करे रे, कोई खूंखार अपराधी नजर आवे। तो सजनों वो क्रोधित वे ईर्षा में दौड़े है रत्नाकर। संत भी ने देखकर मुस्कुरावे है। संत हंसने लगे। संत मुस्कुराते ही रत्नाकर रो कुछ क्रोध शांत हुयो। मन में विचार करियो रे आपा तो मारने दौड़ा और ये महाराज जो है ये तो मुस्कुरा रिया है, ये कहीं कारण है। शांत हुयो रत्नाकर भी कुछ। देखो सजनों, कोई ने कलडो क्रोध आयोड़ो रेवे है तो बीरे सामी यदि आप मुस्कुराई दो तो कहीं वे बीरो क्रोध शांत वे। घर में भी आप रे कई दफे ऐसो हो जावे, पति पत्नी में झगड़ो हो जावे, भाई भाई में झगड़ो हो जावे, तो एक ने क्रोध आवे, कोई ने क्रोध आ जावे तो दूसरो भी सामने क्रोध मत करो। क्रोध वो भी क्रोधित आपा भी क्रोध करा जन, वो तो चिंगारी उत्पन्न रही। फिर भी समय धैर्य रखो। अगले रे क्रोध ने शांत करने रो यही उपाय है कि आप मुस्कुरा दो, अगले रो क्रोध कुछ हद तक शांत हो जाए। कुछ क्रोध शांत भी हो। सजनों, सप्तऋषि के रुक रुक भाई तू कौन है कि मन नहीं जानो हो। मारो नाम रत्नाकर है, मारे भैंसू तो मारे नाम सू लोग कांपे है। कोई रस्ते माते भी नहीं आवे जावे है तो तू माने क्यों मारने दौड़ रही हो भाई। क्या आप रे पास जो भी धन है भी धन्ने में लूटू। तो वे महाराज कहे भाई मारे क्यों है, मारे पास में जो है वो मैं तन सहज रूप में ही दे दा। मारे पास में तो पानी पीने वास्ते कमंडल है, भोजन करने वास्ते भोजन रो पात्र है, एक चादर है, और मारे पास में कुछ है नहीं, और ओ तने में सेज नहीं दे दा, मारे क्यों है। रत्नाकर बोले मैं कोई ब्राह्मण थोड़ी हूं जो दें दक्षिणा दो मने। मैं तो पहला मारूं और 25 कोसूं, पहला मारूं 25 कोसूं, मुनि को प्रमोद आंछे, ऐसे वो बोले पहला मारूं 25 कोसूं, ये मारू नियम है। महाराज क्यों भाई, मारिया रे बाद में भी तू यदि कोसी मारे पास हूं तो केवल कमंडल को सके है, भोजन रो पात्र को सके, चादर ले सके, और तो तू धन नहीं ले सके। और मारे पास में जी को धन है बिना तो तू लूट ही नहीं सके। क्यों नहीं लूट सकूं मैं। अरे मारकने जो धन है वो पूंजी अलग है भाई। तो किसी पूंजी है आपरे पास। अरे हमारे राम रतन धनधारी, राजा नहीं डंडेर, चोर नहीं लूटे और लूट सके नहीं दाढ़ी। हमारे पास में तो राम जी रो नाम रो धन है, और राम जी रा नाम रा धन ने चोर चुरा नहीं सके है। बताओ, दाढ़ाइत लूट नहीं सके है, और राजो भी दंडित नहीं कर सके। देखो सजनों, आपे संसारिक लोग जी धंधरे पीछे दौड़ा भी धंधने कमाने में बहुत प्रयत्न करना पड़ा है। चोरी करनी पड़े, बेईमानी करनी पड़े, भ्रष्टाचार करना पड़े,
धोखो देना पड़े, झूठ बोलना पड़े, फिर बाद में आप भी धन ने प्राप्त करा। और प्राप्त हुआ रे बाद में भी वो धन है जो शांति प्रदान नहीं करे, भय प्रदान करे है। क्योंकि अनिति द्वारा कमाए गए धन वैसे भी अशांति पैदा करे, और पास में आप घर में रखा तो भी डर लगे। अरे ध्यान राखजो भाई, ताड़ो देर चालनो है संगत में, कोई लारे बढ़ गया तो धन ने लूट ले ला, कोई चोर चोरी कर ले जावेला तो चोरों भी डर रहे, घणो इकट्ठो कर ले बेन डर रहे। राजा रो पुराने समय में राजा दंडित करता, और आज जो सरकार है वो छापो पटक दे। बोलो भाई सरकार इनकम टैक्स रो जो छापो पड़ गयो, बताओ आप। राजा डन सके, चोर रो डर रहे, पर संत महापुरुषों रे पास किसियो धन हो, बताओ आप। संती भौतिक धन ने वेड़ो नहीं करया करे है, संत राम नाम रूपी धन ने इकट्ठो करे है। राम राम रूपी धन ने चोर नहीं चुरा सके है, बताओ आप। दाड़ाई रो भी डर नहीं रहे, और राजा भी दंडित नहीं कर सके। संतारे पास में ये धन दिया करे। वास्ते महात्मा कहे अपनी वाणी में, कबीर वो धन संचिए जो आगे को होई, गांठ बांध ले जा उतार दे, क्या सुनिया नहीं होई। अपन जी को धन कमावा, वो तो शरीर छूटते ही अटे ही रह जावे, एक पाई भी अपन साथ नहीं ले सका। और संत महापुरुष जो राम नाम रो धन कमायो, भगत जो राम नाम रो धन कमायो, मरिया रे बाद में भी मेरे राम नाम री पूंजी जी साथ चालेगी। अब होचलो भाई क्यों धन कमानो है, वो तो अपने मत है। चलो ये धन भी कमानो पड़े है, ये बिना गुजर बसर नहीं वे, राम नाम मेरी पूंजी भी इकट्ठी करनी आवश्यक है। अब सजनो संत क्यों भाई मारे पास में तो राम नाम रो धन है, भी तू नहीं लूट सके। सजनो प्रथम बार रत्नाकर डाकू कोईरी बात सुनी, क्यों ये बे भजनानंदी महापुरुषों रे दर्शन रो प्रभाव, राम भजन करने वाले महापुरुषों री शक्ति रो प्रभाव, तप रो ऐसो प्रभाव रत्नाकर खड़ो रह गयो। रत्नाकर आज प्रथम बार शांत हुयो। सजनो देखो भजन करने वाले महापुरुषों रे दर्शन सु हृदय परिवर्तन हो जाया करे। कबीर दर्शन संत का साई बावे याद। रुक गयो रत्नाकर और संतारी बात में सुनने लगियो। सजनो संत बोले रे भाई एक बात पूछा। बोलो महाराज। अरे तू इता ए कारण जीवों ने मारे है, क्यों मारे है? इता जीव मारी हत्या क्यों करे है? धनु तू कहीं करी कि महाराज मारे परिवार लारे मोटो परिवार है, टाबरन टूबरन बताओ पत्नी और मारे कुटुंब परिवार बहनार बाणियार कई है, बहुत लंबो चौड़ो परिवार है। बिरो पालन पोषण करने वास्ते मैं चोरी करूं डाका डालूं जीवों ने मारूं। अरे तने तनिक भी भय नहीं लगे है कि जो भी तू हत्या कर रही हो और जो भी ये पाप कर रही हो है और पापा रो परिणाम तने एक दिन भुगतनो पड़ी। एक दिन ये जो पाप कर रही हो और जो हत्या कर रही हो है और परिणाम तने भुगतनो पड़ी। हंसंस किया छूटे नहीं रोया, किया कबाड़ा आता, घड़ी घड़ी दम दमरा लेकर चित्र गुप्तरा खाता। हंसंस जो तू आज ये पाप कर्म कर रही हो एक दिन रोया भी छूटे नहीं और परिणाम तने भुगतनो पड़ी। देखो सजनो मानव जो कर्म करे है वे कर्मारो बिन फल तो एक दिन जरूर मिले। अच्छा करी तो मेरो फल अच्छो मिली, मेरो फल सुख मिली, और बुरो करी तो बिरु फल दुख मिली। गट गट दादू कै समझावे, जैसा करे वो तैसा पावे, कोई किसी का सीरी नाई रिसाई देखे सब घटमाई। सजनो वो कह रही हो कि महाराज मैंने कोई चिंता नहीं है, मारे तो कितो पाप पांति आई, सब मारे घर परिवार पत्नी पुत्र
माँ पिता सब मारे पापा रो बंटवाड़ो करा ले, थोड़ो थोड़ो पाप पांति आई भुगत ले। तुम आत्मा कहे वे तो हैं खावण का सोही, पाप बंटावे नहीं कोई, नहीं पत आवे तो तू जाय के बुझावही। बोलो राम जी महाराज की। वो तो खावण का सोही और पाप बंटावे नहीं कोई, नहीं पत आवे तो जाय के बुझावही। वे तो खाउंडरा सिरी है, पाप कोई बंटाने वाला नहीं है। अपनों कियो गयो पाप आपा नहीं भुगतनो पड़, करसी सोई भुगतसी। प्राणी पुण्य और पाप अपना किया सुखराम के वेर कुण बेटो और कुण बाप। अपने नहीं कि भाई करी जो कोई करी, करनी जासी अपनी आप, कुण बेटो और कुण है बाप। पीपा पापन कीजिए अलगा रही है आप, करनी जासी आपरी कुण बैठो और कुण बाप। जो करी वही बरी। सोच तो सही। वो बोले नहीं महाराज, अरे तने नहीं पतहरी बात मत विश्वास नहीं वे तो तू थारे घरे जाहिर पूछ रहा सके। महाराज होशियार गणा, मैं पूछ रहा हूं थे घीपरा वो तो बस धान गड़ू बगड़ू ते तो थारे बच्चन नो उपाय ढूंढ रिया हो। महाराज क्यों रे नहीं भाई, यदि तू माने मार दे, यदि तू माने खत्म कर दे, जत तन जीवन कुण समझाए फिर थारे पापा रो प्राश्चित कैसे वे, फिर थारो सुधार कैसे वे। तू एक काम कर, तू माने बांध दे और फिर तू घर चलियो जा। अपने पूछा क्यों आ बात ठीक है, हो शक्तिशाली हो, महासारी व्यक्ति हो, ताकती शरीर में, सातों संता नहीं, सातों ऋषा नहीं, अलग अलग वृक्षों रे बांध दिया। बांध और गयो अपने घर। घर जाई सर्वे प्रथम अपनी मां ने और पिता ने पूछो, हे मां पिता मैं इतना पाप कर्म करूं हूं, लोगा ने मार लूट धन लाऊं हूं। एक दिन आप मारे पापा ने बंटावो कि नहीं बंटावो, जिस दिन भगवान रे दरबार में लेखो जो को हो। क्योंकि एक संत आया और कह रिया है कि पाप बंटाने वाला कोई नहीं है और पापा रो फल एक दिन भुगतना पड़ी। विषम में वो मां बोले रे बेटा 9 मास तक मैं तने गर्भ में राख्यू, 9 मास गर्भ में राख्यू, तने पाल पोस बड़ो करियो। मैं मारो कर्तव्य मारो फर्ज पूरो कर दियो। अब थारो कर्तव्य है, थारो फर्ज है मारी सेवा करनी। पिता धर्म तो सज गयो, पुत्र दियो परणाई। पुत्र धर्म तो जब सजेर करिया बंद की जाए। मैं तो शरीर में शक्ति इज्जत करियो और थारे वास्ते खूब करियो। अब मैं बूढ़ा वेगा तो अब थारो कायदो है, तू कटू ला, तू जाने थारो काम जाने, मारी सेवा रो कायदो है थारो। मैं कोई बंटाऊ नाला को नहीं है भाई, मना कर दी। लगियो धक्को, लगी चोट, अरे राम ये तो नहीं बंटाने वाला। गयो पत्नी रे पास, पत्नी रे पास जाहिर के वे तुम अर्धांगनी है और तू तुम्हारे पापा में हिस्सेदार बनी नहीं। बा पत्नी कहवे है कि भाई बांध जी को ठाकर नहीं, तुम्हारे माए थारो घर छुड़ायो गई, रोटी नहीं गा ले लो गई भाई, मैं थारे कारण हमारे माए थारो घर छोड़ आई तो थारो कायदो है। अब रोटी तू गाल, तू कैसे कर कहीं करबो तू जाने, थारो काम जाने। भाई लगी चोट, कोई पुरबला पुण्य जागृत हुआ या संत गुरु लोगों की कृपा हो गई, मेहर हो गई, गुरु प्रताप
पूर्वला संचित और भाग उदय हो जावे। अरे बिन पतो चलियो रे अपना तो अट कोई है ही नहीं, आपने किया गया पाप तो आपा नहीं भुगतना पड़ी। सजनों वास्तव में ही ये बात सत्य है, करी सोई भरी संसार रा कोई सगा नहीं है। जीव जी दिन शरीर छोड़ आगे जाई, आगे री यात्रा करी, स्थूल शरीर छोड़ दे सूक्ष्म शरीर द्वारा विदिन कोई कुटुंब परिवार भाई गनाई तक कोई साथ चलने वाला नहीं है। अपने द्वारा किया गया कर्म है वो अपने साथ चली और वे कर्मारा अनुसार अगलो जन्म और सुख दुख प्राप्त हुए। सजनो कोई अपनो है ही नहीं। आज तो निर्णय हो गयो, अरे अपना कोई नहीं। सजनो गायो है महात्मा अपनी वाणी में, निर्णय कर कर देख दीवाना, निर्णय कर कर कोई नहीं जग में तेरा, कोई नहीं जग में तेरा साथ छोड़ जगत व्यवहारा। मात पिता और कुटुंब कबीलों सब मतलब रायारा। मात पिता और कुटुंब कबीलों सब मतलब रायारा। भाई बंधु और सगा गनाइते, भाई बंधु और निर्णय कर कर देख दीवाना, निर्णय कर कर कोई नहीं जग में तेरा इंसान छोड़ जगत व्यवहारा। जो बन में तिरिया कहती मैं नहीं था सुन्यारा। पर जो बन में तिरिया कहती मैं नहीं था सुन्यारा। जब पिंजर रा डाला दूजे, जब पिंजर रा डाला दूजे, एक पलक में न्यारा सब, एक पलक में हंसा छोड़ जगत व्यवहारा।
जमरी बन के आयो जगत में खोटा की ना भो पारा। जमरी बन के आयो जगत में खोटा की ना भो पारा। इन बोपार में पूंजी खोई, इन बोपार में पूंजी खोई। लक 84 धारा, लक 84 धारा, इंसान छोड़ जगत व्यवहारा। निर्णय कर कर देख दीवाना, निर्णय कर कर कोई नहीं जग में तेरा, कोई नहीं जग में तेरा, इंसान छोड़ जगत व्यवहारा। संसार माया संग डोले, जुग बीत गा सारा। हाँ उस संसार माया संग डोले, जुग बीत गा सारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर निर्णय कर कर देख दीवाना, निर्णय कर कर कोई नहीं जग में तेरा, कोई नहीं जग में, हंसा छोड़ जगत व्यवहारा। बोलो राम जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। हंसा छोड़ जगत व्यवहारा, निर्णय कर कर देख दीवाना, कोई नहीं जग में तेरा। अरे अपना कोई नहीं है, निर्णय कर ले। जैसे आज रत्नाकर ने निर्णय हो गए, ये विधि ही निर्णय करो, कोई अपना नहीं। जीव अकेलो ही आयो है और जीव ने अकेले नहीं जानवा है। ठीक है, बीच जीवन जिया जीते, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, कुटुंब है, कबीलो है। अपनो कर्तव्य है माता पिता रे प्रति सेवा करनी, सेवा करो, प्रेम रहो। पर सजनो ये याद सदा रखनो है कि अपना कोई नहीं है। एक दिन सब सु बिछड़नो वे, अटे अपना कोई नहीं है, अटे अपना कोई है ही नहीं। बस ये समझो तो कोई अपना नहीं है, अपना केवल परमात्मा है, अपना केवल राम जी है और अपना कोई नहीं है। ये ज्ञान है, ये ज्ञान रे द्वारा जीवन जियो। देखो आदमी कितो करे, माता पिता कुटुंब परिवार रे वास्ते बताओ थे। एक पिता अपने पुत्र रे वास्ते कितो नहीं करे है, खुद दुख पावे है, बालक ने पढ़ावे है, लिखावे है, नौकरी लाग जावे बालक री। और देखा सजनो नौकरी लाग गया रे बाद में कई दफे तो ऐसा हुए है, नहीं नौकरी लागे तो बात नौकरी री नहीं है। जिका माता पिता पाल पोस बड़ो करे है, वे माता पिता ने भूल जावे है, मेरी सेवा नहीं करे है, मेरी आज्ञा रो पालन नहीं करे है। बताओ आप, कहने रो अर्थ ये दुनिया रा रिश्ता नाता स्वार्थ रहा है सजनो। मात पिता और कुटुंब कबील और सब मतलब रहा यारा। जब पिंजर का डाला दूजेर तब एक पलक में न्यारा, ये सब मतलब रहा यार है।
सजनों दो चीजा है जड़ तक संसारी यारी है, मित्रता है। एक तो आपरे पास में जड़ते ही धन है और एक आपरे पास में जड़ते ही स्वास्थ्य है। आप स्वास्थ्य एकदम ठीक है और आपरे पास में धन है, तब तक 1000 मित्र है। एक आदमी रे पास में बहुत धन वे बीरे 1000 मित्र वे। और ऐसा आओ सा बैठो सा थारो घणो आदर। रोई कंगाल हो जावे जना, वो कंगाल ले जाए रास्ता हो तो रस्तो चेंज कर लो, कटी मांगे लो। ये दुनिया है भाई, बताओ आप। धन आप परिवार रे वास्ते कमावो, दौड़ो परिवार रे वास्ते, जड़ते ही परिवार ने घना ही प्यारा लागोला। और जी दिन शरीर की शक्ति वेगी कमजोर और काम वेगो बंद, फिर ये परिवार ने जगह ने प्यारा लगाओ, इन्हें खारा लागने लग जाओला। अब जाते रहे तो ठीक है, अब काम रहा को नहीं। आ संसार कैसी है। और दूसरी चीज की स्वास्थ्य, शरीर स्वस्थ है, शरीर निरोग है, थारो हल्लो डुल्लो थे करो तब तक मामलो ठीक है। बीमार पड़ गया, माचा में पड़ गया, यही कुटुंब परिवार उल्टा बोलेला, यही दिया जोवेला, अब जाता रहे तो ठीक है। जगजीवन संसार की दादूपंथी संत जगजीवन जी महाराज भैया बेके जगजीवन संसार की पातल जैसी प्रीत और खाया पचे फेंक दे रहा संसारी रीत। पातल ने करते ही काम में लेमा जड़ते जिमा जड़ते ही रात में रखा और जिमिया बसे कहका वो गन्नो है ना, भी गन्ना में पूरा वो जो जूस निकालने वाला पूरा निकाले बस कहीं करे भी कचरा रो भी कचरा ने फेंके। तो जड़ते ही अपनो जो अपनो महीने कुछ है, धन कमावा, शरीर ठीक है, दौड़ा जड़ते ही सबे प्रीति करी संसारा लो। मतलब निकलिया मुझे कोई नहीं करने वाला। मतलब री मनवार नूत जिमावे चूरमा और बिना मतलब मनवारे राव पावे नहीं राजिया। मतलब री मनवार है, मतलब निकलिया बस राबड़ी नहीं कौन गाल है। राजिया नामक कवि भी है अपने जो मारवाड़ी भाषा में बहुत मेरे अच्छा अच्छा ये सब सविया है, अच्छा श्लोक है मेरा। सजनों संसार मतलब री है तो कहने और अर्थ के संसार में रहो, पर ये नहीं एक मारो मारो कर और मारा रे वास्ते मारो समझ मैं मारा में ही जीवन बिता दो। ये कुटुंब परिवार रे वास्ते पाप करो, छल छिद्रता करो, दूसरा रो दिल दुखाओ, नहीं नहीं ऐसो कार्य नहीं करनो है। महात्मा कहे बर जोबन में त्रिया कहती मैं नहीं थासू न्यारा, और जब पिंजरा डाला दूजे तो एक पलक में न्यारा। वही जो बर जोबन में त्रिया कहती मैं थारू अलग नहीं है, अंत में वही न्यारी हो जावे, वही दूर हो जावे। सजनों कई दफे तो ऐसा प्रसंग सुनियोड़ा है, एक बेटो मारे एक ही हो, एक्सीडेंट में मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी टूट गई, दो ही रहता मां बेटे। 5-7 साल वो माचा में रहो, डॉक्टर कह दियो कब कभी खड़ो नहीं हो पावे। वो मां हमेशा भगवान ठाकुर जी मंदिर में जाती कहती अभी इन्हें ले जावे तो ठीक है। कटे संसार स्थान आता भाई, स्वार्थ सुरनर मुनि की आई रीति और स्वार्थ लाग करे प्रीति। तुम आत्मा के जौरी बन के आयो जगत में और खोटा किना भोपारा। अरे जौरी रो काम कहीं है, हीरारी परीक्षा करनी, हीरा खरीदना। संत के तुम तो जौरी बनना आयो हो पर खोटा व्यापार कर लिया रे भाई। भक्ति भावरा सौदा करने आयो हो, भगवान रो नाम लेने आयो हो, पर करियो कहीं करियो थारो मारो, करियो पाप। और इन व्यापार में पूंजी खोई, आ मानव जन्म री पूंजी खुटते ही वापिस वही 84 लाख जूनी में भटकना पड़ेला। ओ संसार माया संग डोले जुग बीत का सारा, कहत कबीर सुनो भाई साधो और पारक करे सो न्यारा। पारक जो करे है वो कोई न्यारा बिया करे है। सजनों अब देखो आप लगी चोट रत्ना कर रहे, अरे अपना तो कोई नहीं, अपना किया गया पापा रो भुगतान अपने करना पड़े, क्यों ही परिवार वाते पाप करा। सजनों आयो घर परिवार लोगों मिलर आयो संतारे पास। सबसे पहला तो
वे संतारा जो बंधन हावे खोलिया बांधेड़ा संता ने साहेब बिराजो वे बंधन खोल दिया। बंधन खोल और संतारे सामने हाथ जोड़ खड़ा हो गया। हाउल जोड़ लो। देखो भाई गाँव रो मन रह बोलो राम जी महाराज की। सजनों वो रत्नाकर वे डाक मारे वो रत्नाकर डाकू मिलायो परिवार आय संत जो बांधोड़ा बने खोल संता रे सामी हाथ जोड़ खड़ो हो गयो। वो अपने जीवन में प्रथम बार कोई रे सामने हाथ जोड़िया। हाथ जोड़ता जगह भी राम ही जोड़ता मारना के अरे छोड़ दो नहीं मार छोड़ दो। वो प्रथम बार संतों ने सामने हाथ जोड़िया। ए महाराज हे संता घणई पाप करिया बहुत पाप करिया बहुत जीवा ने मारिया। रामदास जी महाराज कहे कि वाल्मीकि बहुत जीव सताए वाह वाह बहुत जीवा ने सताया बहुत जीवा ने मारिया। पूछो मत आप किता किता जीव ने मार दिया कितने जीवों ने खत्म कर दिया। और आज संतोरी सामने हाथ जोड़ खड़ो भी हो। महाराज कोई पाप बंटाने वाला नहीं है। आज मने खुद रे कर्मों ग्लानी हो रही है। मैं इतना पाप कर्म करिया इतना लोगा ने मारिया इतना निर्दोष लोगों री हत्या करी। महाराज कहीं मैं भी मुक्त हो सकूं कहीं मारा भी करियोड़ा पाप कर्म है जो खत्म हो सके है। अब भी मैं अपनो कल्याण कर सकूं कहीं मने मारे कर्मों गिलानी हो रही है। सप्त ऋषि कहे भाई क्यों नहीं संतो दयालु व्या करे अब भी हो सके अब भी थारो कल्याण हो सके अभी भी तू थारे पापों मुक्त हो सके। पर एक शर्त है कहीं शर्त मारी आज्ञा रू पालन करनु पड़ी। जो मैं कहवा भी तरे तू करे लो तो तू पापों से मुक्त हो पावे लो। बोलो महाराज कहीं करनो है। पहली बात तो ये संकल्प ले कि आज रे बाद कोई री हत्या नहीं करे लो। हत्या करनी तो छोड़ हत्या रो विचार ही आज रे बाद मन में नहीं लानो। पहले तो ये संकल्प कर पक्को संकल्प कर। रत्नाकर क्यों हाँ सूर्य पूर्वी जगह पश्चिम में उदय हो सके है गंगा यमुना उल्टी बह सके है। पर आज रे बाद ऐसो काम फिर नहीं करूं क्योंकि पतो चल गयो कि पाप रो परिणाम की तो बुरो हो। अनजानिया जो हो गया अब होवे न वैसी हो रीत सकल संसार की माने लगे अणेसी हो। अनजान में हो गया जो हो गया अब नहीं करूंगा ठीक है। और पूर्व में किया गया पाप मैंने नष्ट करने रो तो एक ही उपाय है भाई। और वो उपाय कहीं है नाम नाम सुमरण करो। जब ये नाम हृदय गयो भयो पाप को नाश मानो चिंगारी आगरी पड़ी पुराने घास की तो भी घास रो ढेर लागोड़ो रहे और भी में एक भी चिंगारी पड़ जावे तो पूरा घास ने जड़ाए राख कर देवे है। भगवान रे नामो एक नहीं अनंत अनंत जन्मों रा पाप है जो कट जावे है सजनो मिट जावे है। जन्म जन्म रा खाता चूके होई मन राम स्नेही रामदास संतारे सरने और जन्म सफल कर ले। अनेक अनेक जन्मों रा पाप कर्म है खाता वे चूकता हो जावे। ठीक है गुरुदेव अभी आसन माते अठे बैठ जा रात्र दिन भजन कर अंतिम श्वास तक भगवान रो नाम मत छोड़ जे। क्यों के तू पाप कर्म घना करिया थारे कर्जो घणो है। कोई रे माते घणो कर्जो वही जाए मैंने कमाणो घणो पड़े घणो कमावे नहीं तो वो कर्जो उतरे है। बहुत पाप रो कर्जो है थारे माते। यदि मुक्त होनी चाहे भगवान रो नाम ले राम नाम रो आश्रय ले ले राम नाम रो सुमरण कर बोल राम। प्रथम संत क्यों राम नाम रो उच्चारण कर। रत्नाकर केवे में राम बोल ही नहीं पाऊं
बोलीजे ही नहीं। ओ नाम मारू नहीं ली रही, नहीं कह रही हो राम नाम मारू नहीं ली रही, नाम मारू नहीं ली रही। आप कोई प्रश्न कर ले वे, अरे राम भी नहीं बोल पायो वो, आ कोई हो सके है तर्क करने वालों ये तर्क कर ले वे। पर सजनों जीरे जीवन में बहुत ज्यादा पाप कर्म हुए, वो भगवान रो नाम नहीं ले सके है। पाप मेरी जबान ने पकड़ लिया करे, राम जी रो नाम वो बोल नहीं सके। दरियाव जी महाराज अपनी वाणी में कहो, दर्शन आड़ा शेष पाप, परसन आड़ा लाख, सिमरण आड़ा करोड़ है ये दरिया की साथ। कोई संत महापुरुषारा दर्शन करने जावा बीच में कितना पाप आड़ा फिरे, 1000 दर्शन आड़ा शेष पाप। ये पाप कैसे, पाप कई तरह रो रूप बनाए रहे है। दर्शन करने की यार फोन आएगो, अरे वो काम में आणु पड़ी, वो आएगो बिगन कौन जाइए बताओ। अभी भी आप अटे सत्संग में आनी चाहो, आ नहीं सके हर कोई। आप बहुत भाग्यशाली जीव हो, आप अच्छा पुण्य है, आप माते राम जी की कृपा है जो आप आज सत्संग में आकर बैठा हो। हर नहीं आ सके, कोई वीर वेज ने कही काला हाल तो हाथ दिन सत्संग है, कोई कई काम आएगा छोटो मोटो काम ही करना है। कोई निगमा बैठा रहेगा कि कोई आज बैठा कल देखा, कोई रे और कोई काम हो जाए, वो विघ्न है ना, वो पाप विघ्न बनावे और वीरे आडो फिरे। परसन आड़ा लाख, प्रसन्न पूछे कोई संत गुरु ने अपनी शंका रखनी वे तो लाख पाप आड़ा फिरे। और राम राम करने बैठा दिन कितना पाप आड़ा फिरे, करोड़। ये तो आप सब लोग ही बात में जानो हो, करोड़ पाप आड़ा फिरे। बैठो दगानी राम राम करने, आप थोड़ी देर बैठो और क्या आलस आई, नींद आई, उबासी आई। दरिया प्रेमी आत्मा करे राम भजन रो गाढ़, आवे उबासी चौगनी भाजन लागे आड। उबासी आई आलस आई, अरे आडगा दुखे कोनी वे भाई रे। सगराम जी महाराज कह दास सगराम भजनरी करड़ी घाटी, आडा उबा पाप हाथ में लिया लाठी, लाठी लिया हाथ में पाप चढ़न दे नाई। आगे मेले पाउंडो तो देवे गाबड़ रे माए, देख गाबड़ के माए कमाई की नी माठी। कह दास सगराम आ भजनरी करड़ी, पाप आडा उबा है हाथ में लाठी लिया। और बीरे तो वो तो पापारो ही पुतलो हो रत्ना करतो। भजनों में भी आवे, पापियां रे मुख से राम नहीं निक से, केसर मिल गई गारा में। पापियां रे मुख से राम नहीं निक से, केसर मिल गई गारा में। राम भज राम भज राम भज प्राणिया, सुखरत कर ले जमारा में। राम भज राम भज प्राणिया, सुखरत कर ले जमारा में। बोलो राम जी महाराज की। पापियां रे मुख से राम नहीं निकसे, केसर मिल गई गारा में। राम भज राम भज राम भज प्राणिया, और सुकृत कर ले जमारा। राम नाम हर कोई नहीं कर सकता है। राम नाम रो महिमा करनी सरल है, महिमा सुननी सरल है, राम राम करनो कठिन है। घंटों 2 घंटों बैठ ध्यान लगानो, घंटों 2 घंटों देख राम भजन करनो, ये बहुत कठिन काम है। हर कोई नहीं वे सजनो। बातें कराई लो, घनी आई बातें बताओ। अब आर कह दे भाई 1 घंटों बातें करनी है, ठा पड़ेगा। बातें करता करता अरे 1 बज की ढाई कौन पड़ी रे, बोलो भाई। राम राम करने बैठा दिया, माला फेरो, 1 घंटों बैठ ध्यान लगाओ, राम नाम रू सिमरण करो, तो 10 बार घड़ी देख कितनी बजी है। अगर कोई घड़ी रा सेल खराब होगा कई बात है, कोई आग भाचो ही नहीं वह है, नहीं वह है। वो पाप कर्म है जो आड़ा फिर है। फिर वास्ते हर कोई व्यक्ति भगवान रू भजन नहीं कर सके। तो अब ये प्रश्न खड़ो हुआ है कि फिर ये पाप कर्म कैसे दूर हुए है। मेरे वास्ते सजनों, प्रथम है सत्संग की तरफ मुड़ो,
सत्संग में जाकर बैठो, मन नहीं लागे तो भी हिम्मत रखो थोड़ी, सत्संग सुनो, सत्संग री वार्त ने हृदय में धारण करो। सत्संग में बैठना पाप है जिको पिंड है जिको छोड़ना शुरू कर दे, पाप दूर जाना शुरू हो जाए धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे 5 मिनट 10 मिनट आधो घंटो जितो हो सके राम राम करो। धीरे धीरे पाप अपनी स्वतः ही जगह छोड़नी शुरू कर दे, पता चल जाएगा अब अपनी अटकारी कौन लागे। फिर भक्ति मार्ग में जीव आगे बढ़ी। सजनों वो के मैं राम राम कर ही नहीं पाऊं, मैं तो मिनंग मारियोड़ू महाराज, मैं कद राम राम करिया। सप्तऋषि बड़े ज्ञानी हा के मेरी चलो इरू राम नाम तो नहीं उच्चारण है, तू मिनक मारियोड़ो ऐसे करी नाम ने उल्टो ले ले, मारू मरा मारना ये नाम तो सुनड़ा गया तो सुनियोड़ा, तो ये नाम ने उल्टो ले ले। उल्टा नाम जपत जग जाना और बाल मित भये ब्रह्म समाना। मारू मारू कर संघारिया अनेक जीव, राम कैसे गाऊं मारू मुख आवही। मैं तो इतना जीव संघारिया हूं, राम आवे ही नहीं। उल्टो नाम ले ले, राम री जगह मरा मरा शुरू कर दे, करो दके मरा 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 मरा। 4 बेर मारू राम मुख गावही, 4 बेर राम मरा मरा करिया राम नाम हो गयो। करो देखे मरा 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 मरा, ये राम राम आ गयो। ये नाम ऐसा ही है सजनों। तुलसी तेरे नाम को रिज भरजो चाहे खी, उल्टो सीधो उग सिर भूमि पड़ियो 20। बाकी मंत्रों रो उच्चारण करने वास्ते शुद्ध भाषा चाहिए। मंत्र उच्चारण करते समय एक भी अक्षर आग बाचो भैया तो मंत्र लाभ री जगह हानि कर दे। पर राम नाम कैसो महामंत्र है, इन्हें उल्टो जपो चाहे सीधो जपो, कल्याणप्रद है, ये कल्याण करने वाला है। बाकी मंत्र ने सिद्ध करनो वे तो एक आसन बिछानो पड़े अलग, नाना पाड़ो कर आसन माते बैठ दीपक ज्योति जड़ाए और फिर भी मंत्र उच्चारण करनो पड़े है। पर राम नाम ऐसो महामंत्र है, कुछ नहीं करनो, उठ यार बैठ जाओ, आपको हाथ मुंह ही धोने की जरूरत नहीं और राम राम करना शुरू कर दो। राम नाम ऐसो मंगलकारी है। और सजनों साधना में सबसे श्रेष्ठ कोई नाम है तो वो राम नाम है। राम मंत्र ने तारक मंत्र बतायो है महात्मा। धन्य है सजनों तू राम भजन कर जे रात दिन। मुनि आशीर्वाद दे सप्तऋषि और निकल गया। सजनों धीरे धीरे राम राम करते 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 ऐसी लिव लग गई। राम नाम सुन लिव लागी पर ब्रह्म से, रतियन खंडे तार, रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। बस पर ब्रह्म सुन लिव लग गई, आनंद में मस्ती में। 12 वर्ष दूणो कितो 12 वर्ष रो दूणो कितो वे 12 न 12 24 वर्ष। संतोरी वाणी में ऐसा योग 24 वर्ष एक ही आसन माते बैठ सब ऋषियों रे द्वारा दिए गए राम नाम रो सुमरण करियो और रत्ना कर डाकू। लगातार 24 वर्ष रात और दिन। तो कोई शंका कर लेवे कि फिर भोजन पानी नहीं करियो। सजनों संतों री वाणी में आवे एक ररंकार दुनी होद मेर गरग भये कोई दास, जन दरिया व्यापे नहीं भूख नींद प्यास। सजनों आम आदमी वह यदि रोटी नहीं जिमे तो 3 महीना तक रह सके। वो कितना महीना तक 3 महीना तक। 3 महीना बाद में यदि वो भोजन नहीं करे शरीर खत्म हो जाए। कई के मैं अन्न कौन खावा, अन्न नहीं खावे तो अन्न तो कौन खावा बाप जी, दूध पिया और फल फ्रूट जी माँ जनगुण दान माता फोड़ी करे।
एक कोई महाराज आया माँ कहने, बाप जी भोजन कर लो। भोजन कौन करूं भाई? तो के फल फ्रूट जीमूं दूध पीऊं। मैं कि महाराज वो थाड़ो काम ठीक है, फल फ्रूट जिम लो और दूध जिम लो, फिर कौन दान जिमे सजनो? क्यों आंता नहीं तो जोर पड़े। फल फ्रूट सबसे ज्यादा जल्दी पचा करे शरीर में, फल फूल दूध ही लेऊं मैं तो। मैं कि आज जुगती ठीक है। दुनिया के मरा दान कणु कोई मुंडा में कौन ले, संसार ने अच्छा लगे नहीं हो सके 3 मास तक अन बिना रह सके। जल बिना तो इतो भी नहीं रही जाए, पानी बिना तो आदमी बहुत 1 महीनों या 1.5 महीनों दोनों निकाले फिर मर जावे। पर सजनों जो भगवान रा भक्त विया करे, नाम में गर्क गलतान हो जावे तो नाम समाधि में साधक 1-1 वर्ष नहीं, ये 24-24 वर्ष तक एक आसन माथे बैठा रहा। रत्ना कर डाकू कितने वर्ष? 24 वर्ष। उदयरो बूमड़ो छाजत भयो तन, शरीर माथे उदय लागू, पूरा शरीर रह तू ढकीस गो, ऊपर झाड़ उगने लागा। 24 वर्ष बाद में वे सप्तऋषि वापिस भी रस्ते आया, वापिस भी रस्ते आया और वहां जगह देखते हैं कि जगह हिंदी लगे। एक ऋषि के वे आज सु ठीक 24 वर्ष पहले ही जगह माते एक डाकू ने उपदेश दियो। हाँ, अरे जगह मातों तो रंकार की आवाज आ रही है, राम नाम री आवाज आ रही है। देखो तो सही, ये जगह माते सजनो रेत ने हटाई। देखो कई बार ऐसो भी वे मरुस्थल प्रदेश में भी आप देखो, गर्मियों रे अंदर रेत जब ज्यादा आंधी बाजे, जब टीबो हुए जब खाडो हो जावे और खाडो हो जाए तो वापिस टीबा बन जावे। वो रेत इधर से इधर चली जावे, वो रेत उड़ पूरी शरीर माते आ गई। हटाई रेत ने, अपने कमनल रे द्वारा जल छिड़कियो। ओहो, आगे साधना में बैठा है डाकू को रत्नाकर। अब तो पापी मुनि पद पावी, अब वो डाकू नहीं रहा, अब तो सारा पाप कर्म जल गया। जन्म जन्म रा खाता जो पुराना, नाम लेना से फटे, मीरा रो मन तो राम ही राम रटे। एकदम से शुद्ध हृदय हो गयो सजनो, पापी मुनि पद पावी। आंख खोली, 24 वर्ष बाद ऋषारा दर्शन यार प्रणाम करिया। ऋषि बोले मांग। ऋषि देखे अभी तक की कोई इच्छा तरी कौन रही, मांग ले, कोई भी वरदान मांगनो है तो। बोले राम नाम वर पावहू, यही वरदान दो कि नाम कभी मारी जिब्या से उतरे ही नहीं, हरदम ही नाम रो रटन करतो रहे, हरदम भगवान रो चिंतन बनियो रहे और कुछ भी नहीं चाहिए। चाह मिट्टी, अरे सजनो बात ही आई है, खत्म कहीं करनी है, चाह नहीं तो खत्म करनी है। चाह मिट्टी, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको किसी की चाह नहीं वो सबका शहंशाह। इस संसार में सबसे बड़ो वही शहंशाह जिरी कोई चाह नहीं। सजनो चाह मिट जाया करे भक्ति, कुछ नहीं चाहिए, राम नाम वर पाप, आपरी भक्ति चाहिए। सजनो केवे है, आप तो डाकू नहीं रहा, आप तो ऋषि बन गया। बड़े प्रसन्न हुआ सप्तऋषि, आशीर्वाद दे रम गया। और भजन करो सजनो, राम भजन रे प्रभाव सु, राम नाम रे प्रभाव सु वे रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि रे रूप में जगत में प्रसिद्ध हुआ। बताओ, महर्षि वाल्मीकि। और राम जी रे जन्म रे पहले ही रामायण लिख दी, वाल्मीकि रामायण। रामायण में सबसे प्रसिद्ध रामायण है तो वाल्मीकि रामायण है, बहुत अच्छी रामायण। पहले ही राम जी रे जीवन रे बारे में बता दियो, राम री महिमा बताई, राम तत्व रे बारे में बात बताई। सजनों कोई
देखो ये राम नाम रो प्रभाव है। राम नाम रे प्रभाव जीवन में राम जी री भक्ति प्रकट हो गई, राम रो चरित्र प्रकट हो गयो, राम रा दिव्य गुण प्रकट हो गया राम नाम रे प्रभाव से। देखो सजनों, ये राम नाम री शक्ति है। वाल्मीकि रामायण लिखी, ग्रंथ लिख दियो, बहुत बड़ो ग्रंथ, पापी मुनि री पदवी पाई। ये कई कारणों वियोग नाम रे प्रभाव हो गयो। देखो सजनों, गीता में भगवान के अर्जुन जो निरंतर परमात्मा रे नाम रो स्मरण करिया करे, मैं बिने बुद्धि योग प्रदान कर दूं। देख जो आप गीता रे श्लोक है, मैंने तो कहीं संस्कृत रो अभ्यास है नहीं भाई, मैं तो सीधे भाषा में ही आपने कहूं। श्लोक रो अर्थ यह है कि जो निरंतर परमात्मा रे नाम रो स्मरण करे, परमात्मा प्रेम करे, हे अर्जुन में बिने बुद्धि योग प्रदान कर दूं। देखो जिगाए महापुरुष वाणियां लिखी, जैसे रामदास जी महाराज, किशनदास जी महाराज टांकला में भी आवे वाणी लिखी, या ये महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखी। ये पहले इतना बुद्धिमान नहीं आ, ये तो बिल्कुल जड़ बुद्धि रहा, पर फिर इतनी बुद्धि कैसे आ गई कि साहित्य लिख दिया। ये बुद्धि नाम रे प्रभाव आई, नाम रे प्रभाव बुद्धि योग प्राप्त हुई हो। देखो आप किशनदास जी महाराज की वाणी पढ़ो, आप कितनी सुंदर वाणी है। अब ये तो सजनों एक मेघवाल परिवार में, एक साधारण परिवार में जन्म हुई मेरो, कठे बिठे में पढ़ा है, ये बताओ आप। बीस समय में पढ़ाई रो शिक्षा रो अभाव और विशेष से ब्राह्मण लोग ही विद्या अध्ययन कर सकता, और भी जमाना में संत वाणी और साहित्य लिखा। अब बुद्धि कैसे प्राप्त हुई वे महापुरुषों ने? राम नाम रे प्रभाव से। कई आयर कहे महाराज मारे वो छोरो है, फिर पढ़ाई में दिमाग कम साल है, फिर बुद्धि को नहीं थी। तो कोई उपाय बताओ। उपाय यही है कि वो 15 मिनट 20 मिनट आधो घंटों बैठ और बिने नाम स्मरण कराओ। नाम स्मरण सु भगवान बुद्धि योग दे दिया करे, ये पक्की बात है। सजनों, राम जीरो नाम है, सब कुछ देने में सक्षम है। परमात्मा कहीं नहीं दे सके सजनों, परमात्मा रे घर कहीं कमी है, वो तो सब कुछ दे देते हैं। जपत राम गुण जाप ले पंजा सुत नारी, दुर्भाजा ले स्वाग लच्छ बर ले कमारी, निर्धनिया धन होई रोग, रोगियां तंदूरा, थान भ्रष्ट थिर थाई, विद्याहीन विद्यालय, भक्तिहीन पावे सही। ये राम नाम रो प्रभाव है। जपत राम गुण जाप ले बंजा सुत नारी। सजनों, मोक्ष की प्राप्ति हो जावे है, पर कई के मांगे तो मोक्ष जोईजे को नहीं। मारे तो संसारिक धन परिवार सुख संपत्ति जोईजे, तो कहीं करना चाहिए। तो भी आप नाम जप करो। नाम जप रे प्रभाव जो परमात्मा रे नामू परमात्मा मुक्ति प्रदान कर दे, वो कहीं आपने संसारिक वस्तु नहीं दे सके, सब कुछ दे सके वो। जपत राम गुण जाप ले बंजा सुत नारी, बांझ स्त्री वे मेरे पुत्र नहीं वे, समझा। पर सजनों, नाम रे प्रभाव बांझ स्त्री रे भी पुत्र हो सके है, ये पक्की बात है। कई ऐसा उदाहरण जहां उदाहरण में डॉक्टर साहब मना कर दी, कई नारी रे बालक नहीं हो सके है, पर नाम रे प्रभाव बे नारियों रे भी बालक हुआ है। पधारी ओढ़ा हो अटे व्यवस्था में लागोड़ा उठे, गांव सो जुलूस भी आयो। तो आप लोग कोई भी धनराशि अपनी लिखानी चाहे तो मार साहब जी संपर्क कर लीजिए, आप धनराशि लिखा दीजिए। बोलो राम जी महाराज की जय हो। सकल ग्रंथ रारत है, सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजो दिन रात।
भज रे राम निरंजन को, मन भज रे राम निरंजन को। हाँ जन्म मरण दुख भंजन को, जन्म मरण दुख मन भज रे राम निरंजन को, मन भज रे राम निरंजन को। अर्ध नाम शील सायर फाट्यो, अर्ध नाम शील सायर फाट्यो। रामचंद्र दल तारण को, रामचंद्र दल तारण को, मन भज रे निरंजन को, मन भज रे राम निरंजन को। जन्म मरण दुख भंजन को, जन्म मरण दुख भंजन को, मन भज रे राम निरंजन को, मन भज जल डूबत गज के फंद काटे, जल डूबत गज के फंद काटे। अजा मेहल अग जारण को, अजा मेहल अग जारण को, मन भज रे राम निरंजन को, मन भज रे राम निरंजन को। जन्म मरण दुख भंजन को, जन्म मरण दुख भंजन को, मन रट रे राम निरंजन को, मन कहत गणी कानी सतारी, राम कहत गणी कानी सतारी। जुग जुग अधम उदाहरण को, जुग जुग
भज रे राम निरंजन को मन भज रे राम निरंजन को जन्म मरण दुख भंजन को जन्म मरण दुख भंजन को ओ मन भज रे राम निरंजन को मन भज रे राम निरंजन को मन भज रे राम। हाँ ऊंच नीच की भ्रांति न राखे ऊंच नीच की भ्रांति न राखे शरणागत प्रतिपालन को शरणागति प्रतिपालन को मन भज रे निरंजन को मन भज रे राम निरंजन को जन्म मरण दुख भंजन को जन्म मरण दुख भंजन को राम चरण हरि ऐसे दीरघ राम चरण हरि ऐसे दीरघ अवगुण गुन्हा निवारण को अवगुण गुन्हा निवारण को मन भज रे हो मन भज रे राम निरंजन को मन भज रे जन्म